बंधुओं, सादर अभिवादन। मन की प्रसन्नता हेतु प्रयास। गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में आया है कि मन को प्रसन्न रखना वस्तुतः तप है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी जो 27वां दोहा है उसकी 5वीं चौपाई की अर्धाली में आया है, मुख प्रसन्न तन तेज वे राजा। जिसका मन प्रसन्न है उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव में, उसके व्यक्तित्व में तेज और ओज का समाधान हो जाता है। इसी तरह से लॉर्ड नेल्सन का भी एक उल्लेख है जिसमें उसने मरते समय कहा था, थैंक्स गॉड आई हैव डन माई ड्यूटी। तो जो कर्म पूरा करते हैं उनको प्रसन्नता मिलना स्वाभाविक है। मेरे पिताश्री भी कहा करते थे कि प्रसन्न लोगों से मित्रता, पापियों से उपेक्षा और बड़ों से श्रद्धा और सम्मान तथा छोटों से प्यार रखना चाहिए। आज के मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि लोग उनसे मिलना पसंद करते हैं जो प्रसन्न रहते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं तो वे वस्तुतः 4 तरह के लोग होते हैं। पहली तरह के वे लोग जिन्हें आप पसंद करते हैं, दूसरी तरह के वे लोग जो आपको पसंद करते हैं। ये प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लोग वे हैं जिनसे जब आप मिलते हैं तो मस्तिष्क में सोनोग्राफी हुई और ये निष्कर्ष निकाला कि जो लोग जब इस समय मिलते हैं तो उनके मस्तिष्क में रक्त का पूर्ण संचार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप उन लोगों से मिलिए जो आपसे प्यार करते हैं या जिन्हें आप प्यार करते हैं, क्योंकि इसमें मस्तिष्क में पूर्ण रक्त संचार मिलता है। मित्रों के बीच रहना स्वर्ग और शत्रुओं के बीच में रहना नर्क इसी का है। अपने यहाँ एक कहावत भी है कि मघा न बरसे भरे न खेत, माता न परसे भरे न खेत। तो मन की प्रसन्नता के लिए प्रेम भी अति आवश्यक है। हमारे यहाँ इसको बड़ा इतिहास में भी महत्व दिया गया है। इतिहास में राजाओं के यहाँ विदूषक होता था जो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हंसते हुए करता था, हंसी मजाक का व्यक्ति, और वही एक विद्वान व्यक्ति भी होता था। इन जो मनोरंजन के साथ सिद्धांतों को पिरोता है उसे हम विदूषक कहते हैं। उसी से विद्वान शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसके साथ ही अकबर के समय जो बीरबल था वो बहुत मनोरंजक और मजाकिया व्यक्तित्व था, जैसे बीरबल ने अपने 14 रत्नों में शामिल किया। इसी तरह से पश्चिम में एडवर्ड जो द्वितीय थे वो हंसाने वाले को एक क्राउन इनाम में देते थे। हमारे यहाँ भी जो राजाओं के यहाँ होते थे जो हंसाते खिसाते थे उनको विशेष इनाम मिलती थी। इस तरह से इस हंसी का अपना एक बहुत महत्व है। अभी तक हम लोग ये मानते थे कि केमिस्ट्री ही सब कुछ है। जो रसायन शास्त्री थे वो ये मानते थे शायद जैसे एक गिलास दूध ही सब कुछ है। लेकिन एक गिलास दूध अभी एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक गिलास दूध आपकी माँ ने दिया, एक गिलास दूध आपकी पत्नी ने दिया, एक गिलास दूध आपकी प्रेमिका ने दिया, एक गिलास दूध आपने ज़बरदस्ती दूध वाले से मार पीट के ले लिया, एक गिलास दूध होटल से पिया। लेकिन इन सभी गिलास की केमिस्ट्री एक होने के बावजूद भी आपके जो शरीर ने उससे एनर्जी अलग अलग एब्जॉर्ब की। तो इससे प्रमाणित होता है कि मन प्रसन्न होना, प्रेम से प्रदान होना के बाद कुछ अलग चीज होती है। अगर हम इसको देखें तो कि लाभ क्या हैं प्रसन्नता के, तो इससे शारीरिक सबसे पहले लाभ है, मनोवैज्ञानिक ये है, और दूसरा सामाजिक लाभ। तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। शारीरिक लाभ, हंसने से तनाव मुक्ति होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है,
दिल की बीमारियां कम होती हैं, संक्रमण कम होता है, एलर्जी से बचाव होता है और इम्यूनिटी डेवलप होती है। हृदय, जब हम हंसते हैं तो हृदय अति संवेदनशील और शरीर का केंद्रीय अंग है, सजीव और सक्रिय अंग है। सबसे ज़्यादा प्रभाव रक्त संचरण पर पड़ता है। और जब हम ठहाके लगाते हैं तो जो फेफड़ों की में ऑक्सीजन भरने की क्षमता जो होती है 3500 क्यूबिक सेंटीमीटर की होती है, लेकिन सामान्य अवस्था में जब हम सांस लेते हैं तो मात्र 350 ही हम लेते हैं। लेकिन जब ठहाके लगा के हंसते हैं तो 2500 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा हमारे अंदर चली जाती है। और अधिक ऑक्सीजन का लेना प्राणायाम का मात्र है। गहरी सांस जो लेंगे वो उनकी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और सभी अंगों को ऑक्सीजन समुचित रूप से मिलना ही वस्तुतः सार है। तो जब हम ठहाके लगाते हैं तो इसके साथ ही ये ठहाके वैज्ञानिक कहते हैं, मनोचिकित्सक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं और शरीर शास्त्री कहते हैं कि ठहाके लगाकर हंसना दर्द नाशक है, ये वात नाशक है, ये उदर विकार नाशक है, ये एलर्जी नाशक है। ये जो लोग नहीं लगाते जो नहीं लगाते उन्हें व्यर्थ में ये वंचित रह जाते हैं। जो ठहाके लगाते हैं, ये ठहाके हंसी जो है उपचार कारक है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और ये हल्का व्यायाम है। तो व्यायाम के विविध लाभ प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही सामाजिक लाभ यह होता है कि इससे लोकप्रियता बढ़ती है, मित्रता में वृद्धि होती है, समरसता आती है, मनोरंजन होता है और लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जो लोग हंसते नहीं हैं वे अकेलेपन से, अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन भी गड़बड़ा जाता है, वे भय, चिंता और अवसाद से हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, वे यहाँ तक कि डिमेंशिया और एल्जाइमर के शिकार हो जाते हैं। इस तरह से जो मन का प्रसन्न रहना है वस्तुतः आपका स्वभाव है। जिसको प्रसन्न रहना है वो किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहेगा, इसलिए अपना स्वभाव ही होना चाहिए। आचार्य रजनीश कहते हैं कि मनुष्य ही एक प्राणी है जिसको प्रकृति ने, परमात्मा ने हंसने मुस्कुराने का मौका दिया है। वो कहते हैं ये तो स्वर्ग से उतरी हुई पृथ्वी पर एक लहर है, ये परमात्मा की वस्तुतः एक अनुपम देन है। बीबर ने लिखा था कि जो लोग हंसते नहीं हैं वे वस्तुतः नास्तिक हैं और वो ईश्वर के दिए गए श्रेष्ठतम वरदान को भी रोते और चिल्लाते हुए गुजार देते हैं। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को दूर दूर कर दो जीवन से, जो निकाल दो जो इस दैवीय जीवन की शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं। उन्होंने कहा जो व्यक्ति हंस नहीं सकता अंतुगत्वा वो प्रसन्न कैसे रह सकता है, और वो अंतुगत्वा अवसाद से, हीन भावना से ग्रसित होकर समाज से कट जाएगा। अब देखें कि क्या उपाय हैं कि हम उनसे प्रसन्न रह सकते हैं। ये प्रसन्नता का सबसे पहले उपाय ये है कि हमें जीवन की मधुर स्मृतियों को बार बार दोहराना चाहिए। आपको किसी ने प्यार दिया है, आपको सम्मान हुआ है, आपको कभी बड़ी सुविधा मिली है, अपरिचितों ने भी परिचितों जैसा व्यवहार किया है, ऐसे मधुर क्षणों को याद करना चाहिए। अपने माता की, पिता की, पत्नी की, प्रेमिका की, जिन्होंने प्यार दिया। एक बड़ी सुंदर कहानी है छोटी सी कि एक हाथी था जो बूढ़ा हो गया था। राजा उसे बहुत प्यार करता था। अपनी जवानी की अवस्था में वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो बूढ़ा हुआ, कालांतर में सभी बूढ़े होते हैं। तो उसके राज्य पर आक्रमण हो गया, तो वो बहुत बीमार था। लेकिन जब युद्ध के नगाड़े बजाए गए तो उसे अपनी जवानी का जोश याद आया और वो चिघाड़ कर खड़ा हो गया।
इस तरह से जब हम मधुर स्मृतियों में डूबते हैं, तो जब हम इसके विपरीत कड़वे स्मृतियों में जब जाएंगे तो जो गड़े मुर्दे उखाड़ेगा तो बदबू फैलना स्वाभाविक है। दूसरा, हमें तालमेल और स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्वीकार करते हैं, जो जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, पड़ोसी को, परिजन को, परिवार वालों को, तो उन्हें स्वीकार जैसे ही वे करते हैं वैसे ही एक संतोष का भाव आ जाता है। और संतोष जो दृष्टा भाव, इसमें अब महर्षि जो अष्टवक्र हैं उनकी महागीता में आया कि तू दृष्टा है इस संसार का, तू दृष्टा है, दृश्य में मत उलझ। जो दृश्य में उलझ जाते हैं वह वस्तुतः दयनीय हो जाते हैं। तो अति कामनाएं हमें दरिद्र बना देती हैं। इसमें कुरान में भी आया है कि अधिक ख्वाहिशें तुम्हें शैतान बना देंगे। वस्तुतः ये बात अपने आप में है कि जो कामना है से ग्रसित होंगे उन्हें उनकी हंसी गायब हो जाएगी। तीसरा ये है कि कर्म की पूर्णता। जो लोग अपने ड्यूटीफुल हैं वो प्रसन्न रहेंगे। एक बड़ा अच्छा है कि पश्चिम में जब युद्ध चल रहा था तो जनरल नील, जिसे लॉर्ड नेल्सन कहा गया जाता है, जब उसको सीने पे गोली लगी तो उसने कहा थैंक्स गॉड आई हैव डन माय ड्यूटी। तो जो लोग कर्म में प्रवृत्त रहते हैं उनको भी बहुत लाभ होता है। यही भाव महाराज छत्रसाल जो बुंदेलखंड के थे उन्होंने भी मरते वक्त व्यक्त किया था। तो जो खूब कर्म करते हैं वो संसार से हंसते हुए विदा होते हैं और जीवन में भी प्रसन्न रहते हैं। एक से उरई में बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, 85 वर्षीय श्री कृष्ण कुमार जी निगम। वे इतनी उम्र के बावजूद भी अपनी कर्म में पूर्णता लगे रहते हैं और पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न हैं। तो कर्तव्य कर्म की पूर्णता का अपना ही एक लाभ होता है। इसी तरह से अगला ये है कि खेल कूद, व्यायाम या नृत्य है, संगीत है या कोई शौक है, जो एक शौक पाले रहते हैं वे देर से बूढ़े और बीमार होते हैं। और जब वे कुछ कर्म करते हैं, कोई कविता बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई नृत्य करता है, आप अधिकतर देखेंगे कवि लोग स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वे एक रचना का आनंद लेते हैं और अपने अध्ययन में जो व्यस्त रहते हैं। मैक्सिम गोर्की ने लिखा था, आनंद जो ब्रह्म सहोदर आनंद को प्राप्त होते हैं अध्ययन के द्वारा, और अध्ययन आनंद का, अलंकरण का और योग्यता का एक साथ काम करता है। तो इससे बहुत लाभ होते हैं। तो रचना धर्मिता से जो जुड़े रहते हैं वे वस्तुतः प्रसन्न रहेंगे। तीसरा है जो आध्यात्मिक पूजा पाठ, प्रार्थना, प्रेम और भक्ति में सराबोर रहेंगे। मेरे मित्र हैं कुलपहाड़ में श्री कौशल किशोर जी, 76 वर्ष के हैं। वे अपने आध्यात्म पूजा पाठ प्रार्थना में निमग्न रहते हैं और पूर्ण स्वस्थ हैं। उन्हें किसी तरह का कोई रोग नहीं है। अच्छा, एक है कि जो अहंकार त्याग देंगे, एक वे प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि एक साधु के पास एक सज्जन पहुँचे कि हम बड़े परेशान हैं, पत्नी भी कहना नहीं मानती और पुत्र भी नहीं मानता और स्वास्थ्य भी साथ नहीं, बड़े परेशान हैं और पड़ोसी भी नहीं मानते, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया, हम बहुत परेशान हैं। तो जो गुरु था वो बोला कि तू ऐसा कर, शान को परे कर दे, तो जिसका अहम गल गया है वह तो प्रसन्न होगा ही। इसलिए अहम का क्या त्याग करना अति आवश्यक है। तो अहंकार जल्दी आहत होता है। जो मैं और मेरे में घिरा हुआ है वो बड़ी जल्दी आहत होगा। तो हमें मोह, ममता से, ईर्ष्या से, द्वेष से मुक्त होना चाहिए। कहा भी गया है कि मानस में मंदोदरी समझाती है रावण को, नाथ
काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। तो ये नरक के पंथ हैं। जब कोई हंसता है तो वो स्वर्ग के रास्ते पर होता है, और जब कोई क्रोधित होता है, काम ग्रसित होता है, तो वह नरक के रास्ते पर होता है। तो इस तरह से हमें बचना है। अगला प्रसन्न रहने का ये भी है कि बहुत सोचें नहीं। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि गर्मी और बेइज्जती जितना सोचें उतनी बढ़ती जाती है, इसलिए हमें रफ एंड टफ होना चाहिए। किसी ने कुछ कहा, कोई बात नहीं, हमें नेताओं से ये सबक लेना चाहिए। कभी उन्हें जूतों की माला मिल जाती है और कभी फूलों की माला मिल जाती है। वो निष्प्रह होते हैं। जूतों की माला पहने नेता भी मैंने देखे हैं, और फूलों की माला, क्योंकि वे दोनों को निरर्थक समझते हैं। इसलिए हमें कोई न बहुत सम्मान से न बहुत अपमान से मुक्त रहना चाहिए। तो और झूठी मुस्कुराहट भी हमारी काम करती है। अगर हम देखें कि एक मछुआरा था, वह झूठा ही साधु बन गया, और जब वो झूठा साधु बन गया तो उसे इतना सम्मान मिला कि फिर वो लौटा नहीं। तो अगर हम झूठे भी हंसते हैं, बिला वजह भी हंसते हैं, तो भी शरीर हमारा बड़ा अबोध है, वो पूरे वही लाभ देता है जो उसे देना चाहिए। तो झूठी मुस्कुराहट भी महत्वपूर्ण है। फिर समुचित व्यायाम, विश्राम और नींद, तो ये अपरिहार्य अंग हैं। जो प्रेम करते हैं, हमारे आदरणीय मित्र थे, अब तो विदा हो गए, श्री LP रावत जी, वे उनको हमने अपने कॉलेज में बुलाया भाषण के लिए। तो लोगों ने कहा ये तो गीता गंगा की चर्चा करेंगे। तो वो बोले कि भली मेरी उम्र आज 87-88 साल है, लेकिन मैं प्रेम करता हूँ पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ों से, पहाड़ों से, पत्नी से, प्रेमिका से, पुत्र से, पिता से, पड़ोसी से। तो मैं बूढ़ा कैसे? तो प्रेम करने वाला कभी बूढ़ा होता है? वह सदा यंग रहता है, और अंदर से प्रसन्नता ही प्रसन्नता का परिचायक है। तो आपका सोच और दर्शन भी आप प्रसन्न, क्योंकि एक पत्थर तोड़ने वालों की कहानी है कि 3 पत्थर तोड़ने वाले थे। एक से पूछा तो वो बोला कि कर्म में लिखे हैं तो भोग रहे हैं। दूसरा बोला कि बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और तीसरा बोला मंदिर बन रहा है तो पूजा की पूजा हो रही, मुझे प्रार्थना करनी आती नहीं, तो पूजा भी हो रही है और मंदिर से पूरा भोजन। वो बड़ा प्रसन्न था और आनंदित था और सबसे स्वस्थ था। तो आपका सोच और दर्शन भी प्रभावित करता है। कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला निर्भर हो जाता है और अंत में प्रसन्न हो जाता है। फिर हमारे मित्र कौशल हैं, उनका बड़ा अच्छा कहना है कि जो भविष्य में रहेंगे वे चिंता में डूब जाएंगे, और जो भूत में रहेंगे वे वस्तुतः पछताएंगे। इसलिए हमें वर्तमान में रहना चाहिए। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। और अंत में उनका ये कहना था कि जो सभी प्राणियों में अपने को ही देखता है वह प्रसन्न रह सकता है। मैं इसका अंत करना चाहूँगा श्रीमद् भागवत के बाद से, जो वाक्य से, जिसमें आया है कि कर्म फलों को भोगता हुआ, ईश्वर की अनुकंपा से अनुग्रहित होता हुआ, सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को विराजित मानकर जो व्यवहार करेगा, मोक्ष उसकी बापोती होगी। तो उसे मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा, और इस जगत में उसको प्रसन्नता की वजह से स्वास्थ्य, समृद्धि, श्रेयस सभी कुछ सहज सुलभ हो जाएगा। धन्यवाद।